इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर का सवाल कर रही मुफ्ती साहब, उलमाए कराम ये कहते हैं कि इशा में 17 रकात नहीं होती बल्कि 6 रकात ही होती हैं। पता नहीं कौन से उलमाए कराम ने आपसे कह दिया। 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें मुअक्कदा, तो फिर जो बाकी 11 रकात बची हैं वो क्या हैं? क्या उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए? शायद जिसने कहा हो, जिस आलिम ने जिसकी आपने क्लिप सुनी हो, उन्होंने जिस तरह समझाया है आप नहीं समझ सकें। बहरहाल ऐसा भी हो सकता है। देखिए, असल में उन्होंने इशा और वित्र को अलग अलग कर दिया। आमतौर पर हमारे यहाँ वित्र और इशा को साथ ही रखा जाता है क्योंकि साथ ही पढ़ा जाता है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, इशा और वित्र में फ़र्क ये है कि वित्र को आप जितनी ताख़ीर से पढ़ेंगे, यानी सहर के जितने करीब सहरी के वक्त के ख़त्म के जितने करीब पढ़ेंगे, जैसे मान लें 4:30 पर सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो 4:15 पर पढ़ें, 4 पर पढ़ें, जितना करीब आप पढ़ेंगे उतना सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए शायद उन्होंने इशा की नमाज़ को अलग कर दिया और वित्र को अलग करके बताया। वैसे दोनों हैं भी अलग अलग, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों का फ़िदिया भी अलग अलग देना होता है अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ा है तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि इशा में असल 6 रकात हैं, 4 रकात सुन्नत फ़र्द और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, बाद में वित्र अलग 3 रकात है। बहरहाल बात उनकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो क्या किस अंदाज़ में उन्होंने कही है, किस अंदाज़ में आपने समझी। असल में जो 17 रकात बयान की जाती हैं उसमें पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, फिर उसके बाद 4 रकात फ़र्द हैं, फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर 2 रकात सुन्नत जो है गैर मुअक्कदा हैं, फिर 3 रकात वित्र हैं और नफिल वगैरह। तो जो 17 पढ़ना चाहे 17 पढ़े, 17 के बाद भी आप तहज्जुद पढ़ें और पढ़े जितना अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। कम करने का आप वो रास्ता न ढूँढें। और ऐसा नहीं है कि जो कोई 17 पढ़ेगा तो वो नाजायज़ है और गुनाह है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो गुनाहगार होगा। बहरहाल ये कि अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी, क्योंकि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है और नवाफ़िल है, और नवाफ़िल कोई ना पढ़ना चाहे तो कोई गुनाह नहीं है। अब अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, अपने लिए कोई चीज़ छोड़ रहा है, ये तो ऐसी ही मिसाल है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि आज हमारे यहाँ जो है लोगों को राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन किट्स तक़सीम हो रही हैं और जो जितनी ले जाए उतनी उसको दी जाएँगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को एक दी जाएगी, जो जितनी ले जाए। आप कहें नहीं मैं एक ही ले जाऊँगा, तो मैं समझता हूँ इसमें वो तो आपको नहीं कहेगा नहीं आप ज़बरदस्ती 3 या 10 ले जाएँ, लेकिन इसमें आपका कम लेने में आपका नुकसान है। तो अगर कोई 17 रकात पढ़ता है तो 17 से वो कम पर आता है तो यकीनन उसके लिए बड़े नुकसान की बात है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ से भी पता चलता है कि अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है जो उस पर लाजिम नहीं था, सुन्नत था, मुस्ताहब था, या सिर्फ वो नफिल भी पढ़ता है, अगर वो छोड़ देता है तो फिर अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। हदीस शरीफ से पता चलता है कि अगर कोई शख्स तहज्जुद पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते छोड़ देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होते हैं। तो बैक ना आएँ, आप वापस ना आएँ। 17 पढ़ते हैं, आप कोशिश ये करें कि तहज्जुद भी अल्लाह ताला पढ़वा दे तो 8 और जोड़ लें, उसमें 17 8 प्लस करके और ज़्यादा पढ़ें, कम की तरफ ना आए। लेकिन अगर कोई 17 नहीं पढ़ता है और सिर्फ 6 ये पढ़ता है इशा की रकात और 3 रकात वित्र पढ़ता है तो गुनाह बिल्कुल भी नहीं होगा उस पर। लेकिन ये एक बड़ी महरूमी की बात है कि हम ज़्यादा सवाब को छोड़कर कम की तरफ चले आएँ। ये अक्लमंदी और समझदारी का काम मैं समझता हूँ नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले भी एक मिसाल दी थी, अगर कोई कंपनी आ जाए और वो आपसे बोले कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे हम आपको उससे डबल करके देंगे, ये नहीं बता रहा मैं जायज़ है नाजायज़ है, तो ये नहीं होगा कि आदमी कम से कम पैसे दे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा देगा। कंपनी अगर 10 मांगेगी तो वो कहेगा 15 रुपये ले लो मुझसे। तो जहाँ आदमी को फ़ायदा दिखता है, बेनिफिट दिखता है, वहाँ आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ। तो हमें भी अपने इन्वेस्ट यानी बॉडी के ज़रिए नमाज़ें पढ़कर करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकें। बहरहाल उम्मीद है समझ आया होगा मसला।